ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां ये पुनः पैक्ट और इससे संबंधित तथ्य पूछे न गए हो एग्जाम में। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो या अदर वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन इससे थोड़ा और एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और किसके बाद हुआ था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जब सांप्रदायिक पंचाट आया या तीसरे गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ, उसके बाद ये पूना पैक्ट आया है। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के खत्म होने के बाद ये पूना पैक्ट को लागू किया गया था। किन के बीच में हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। मदन मोहन मालवीय जो है वो गांधी जी की पे मतलब उनके बिहाफ में आए थे, क्योंकि गांधी जी उस समय यरवड़ा जेल में थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, पुणे के यरवड़ा जेल यानी सेंट्रल जेल में। इन्होंने देखो, इसकी पृष्ठभूमि क्या है पुणे पैक्ट की। जो अम्बेडकर जी थे, इन तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेते। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है जिसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया। तो अम्बेडकर, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। और ये क्या, वहां जब जाते हैं तो जो शोषित वर्ग है और जो दलित वर्ग है उनके राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं। वो राजनीतिक अधिकार कौन से थे? ये चाह रहे थे कि जिस तरह से मुस्लिमों को, सिखों को और अन्य आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचक मंडल मिला है, तो दलितों को भी मिल जाए। ठीक है, तो ये वो मांग कर रहे थे। और इसके लिए जो सांप्रदायिक पंचायत था, कम्युनल अवार्ड्स, जो उस समय के रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, वो लेकर के आए थे। तो उन्होंने हामी भर दी थी, हाँ हम पृथक निर्वाचक मंडल दलितों को देंगे। तो गांधी जी इससे खफा हो गए, मतलब नाराज हो गए कि नहीं, ये तो हिंदू धर्म में फूट डालने की कोशिश करने वाला पंचाट है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो इन्होंने यरवड़ा जेल में जब उस समय थे तो वहीं पे आमरण अनशन शुरू कर दिया। कब किया ये भी पूछी जाती है डेट। तो 20 सितंबर 1932 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। और खत्म कब किया, तोड़ा कब? 26 सितंबर 1932 को तोड़ा। ये जितने फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो। यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं और यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछे गए हैं। और आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट्स और अन्य से जोड़ करके पूछा जा सकता है। तो ये इसका मेन जो कोर एरिया है, जरूर याद रखना। जब भी मैं इसमें बता रहा हूँ, पृष्ठभूमि जरूर याद रखना। ठीक है। अब उसके बाद देखो, जब ये पुनः पैक्ट हो गया तो हस्ताक्षर किए थे गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय और दलितों की ओर से बी आर अम्बेडकर। लेकिन अन्य हस्ताक्षरकर्ता हो सकता पूछ लिया जाए आपसे, तो कौन थे? सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और जी डी बिड़ला। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जब पुनः पैक्ट हो गया, लागू हो गया, तो फिर समझौते का परिणाम क्या निकला? तो दलित वर्गों के लिए प्रांतीय जो विधानमंडल थे उनमें आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई, यानी पृथक जो निर्वाचक मंडल था उसको त्याग दिया गया, आरक्षण की सुविधा को अपनाया गया। दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में 71 से लेकर के 148 सीटें रिजर्व की जाएगी और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें रिजर्व की जाएगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन देखो बहुत कम एग्जाम में पूछे गए यहाँ से, लेकिन पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे बिल्कुल मत करना, जो भी टीचर आपको करा रहा है ना कि बस इतना कर लो, रटवा देते हैं, ये फैक्ट कर लो, पूरा फैक्ट कर लो, और उसकी पृष्ठभूमि नहीं बताते हैं और ना ही अन्य फैक्ट्स बताते हैं, जहां से सारी मतलब पूरा नहीं बताने के बावजूद आपकी संभावना को कम कर देते हैं। तो ऐसे टीचर से बिल्कुल दूर रहना है। ऐसे टीचर के बिल्कुल भी वीडियो मत देखना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, जो पूरा नहीं बता रहा, पूरा फैक्ट के बारे में सारे फैक्ट्स नहीं बता रहे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और यही जो आरक्षण की जो व्यवस्था है ना, आज हमें दलितों को भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। तो दलितों के लिए 80 से ऊपर सीटें रिजर्व कर दी गई है लोकसभा में, और एसटी के लिए 47 के आसपास सीटें रिजर्व कर दी गई है। इनके लिए अनुच्छेद भी है प्रॉपर। ओके, तो आई होप आपको ये जो मैंने बताया ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरी है वो कमेंट में हमें कर दे, कमेंट कर दे, ताकि हम आपके क्वेरी का जल्द से जल्द रिप्लाई दे पाए। लाइक कर देना, और जिस किसी को फ्री में मटेरियल चाहिए इससे संबंधित जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का नाम
या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल खोल के देख लेना, जहाँ पे लिंक होता है वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, नहीं तो फिर टेलीग्राम चैनल पे @ लगा के नजर और _IS लिखोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, लोगो आ जाएगा। ये वाला लोगो नहीं है, ठीक है, इस लोगो को इग्नोर मारना, लोगो अलग है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा यूट्यूब के चैनल में और इंस्टाग्राम के चैनल में, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो। दोनों जगह मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है, लेकिन लॉन्ग वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ और शॉर्ट वीडियो यानी रील्स वगैरह भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, तो वहां भी आप ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं इसी तरह से महत्वपूर्ण किसी अन्य टॉपिक को साथ या उसको लेकर के आऊंगा आपको जल्दी, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।